बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, साहू जी, मेरे मार्गदर्शक सनोटिया जी, शर्मा जी, और यहाँ पर तमाम वो छात्र जो अपने भविष्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और आप लोगों ने भी ये लाइनें सुनी होगी, कि हमको मन की शक्ति देना। इसी लाइन के सबसे आखिरी में लिखा है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जो लोग खुद की जय करते हैं वही दूसरों की जय कर सकते हैं। तो एक बार खुद के लिए ताली बजाइए और पूरी ताकत से बजाइए, इससे समझ में आएगा कि आप अपने लिए कितनी जोर से ताली बजा सकते हैं। यहाँ जो भी बच्चे आए हुए हैं, निश्चित रूप से उनका भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल में हैं जहाँ उनके भविष्य की चिंता उन सबको है जो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपको तय करना होता है कि आप किन में शामिल होना चाहते हैं। दौड़ लगती है तो उन 4 लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सबसे आगे होते हैं, या 100 लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो धीरे धीरे अपना जीवन चलाते हैं। पहले तय कर लीजिए, हर हाल में हम 4 लोगों में शामिल होना चाहेंगे आप, तो आप निश्चित मानिए कि आप शिखर पे होंगे। पर अगर आप केवल पढ़ रहे हैं तो फिर आप केवल पढ़ते रहेंगे। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। दूसरे 2 एक छोटे से मेरे आग्रह हैं उन तमाम बच्चों से। मैं भी मोटिवेशन की क्लासेस लेता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में भी जाता हूँ मैं उन बच्चों के लिए एक संदेश ज़रूर दूंगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा 3 मिनट की। मैं आपको शायद नहीं मालूम होगा शायद कि एक माँ आपके बारे में क्या सोचती है। आप अपने घर से निकलते हैं, आप कई बार अपने से डांट खाते हैं और आप अपनी माँ से भी लड़ लेते हैं बहुत बार। पर एक माँ का जीवन कैसा होता है, मैं केवल आपको बहुत छोटी सी चिड़िया की कहानी सुना रहा हूँ। एक चिड़िया जब अंडा देती है तो उस अंडे से बच्चे को आने में के लिए वो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देती है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे के भविष्य को उसको बनाना है। जब बच्चा बाहर आता है तो वो माँ जो है उस घोंसले के अंदर उस बच्चे के पंख को रात को अलग अलग करके चोंच से अलग करती है। क्यों करती है जानते हो आप? ताकि जब ये उड़े तो इसे कोई पकड़ ना पाए, और अपनी पूरी ताकत लगाती है। बहुत बार क्या होता है, आधी रात बच्चे के को चोंच लग जाती है, तो जब चोंच लग जाती है तो बच्चा गुस्से में अपनी माँ को 4-5 बार चोंच मार देता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उसको घाव हो जाते हैं, पर माँ कभी पलट के कुछ नहीं बोलती। माँ चुपचाप अपना काम करती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो माँ जो है बच्चे को घोंसले के द्वार पे लाके खड़ा करती है, बैठालती है, और खुद उड़ के चक्कर लगा के आके फिर उस बच्चे को धक्का देती है। उसे मालूम है कि मैंने इसके पंख खोले हैं, ये गिरेगा नहीं, ये हवा में उड़ेगा। और वो माँ जो है, बच्चा जब धक्का देती है और बच्चा जब आसमान में बच्चा उड़ने लगता है चिड़िया का, तो वो बच्चा जो है फिर पलट के माँ के पास नहीं आता। फिर माँ अपने घाव देखती है कि कहाँ कहाँ उसको घाव लगा था, वो होती है माँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं स्कूलों से, वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि माँ जो है आज है कल नहीं है। हम आज माँ को याद करके रो लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास माँ नहीं है। आपके पास माँ है तो आप उसका सम्मान करिए, और माँ के डांट को आप प्रसाद समझिए। आप निश्चित मानिए एक दिन आप सबसे आगे होंगे, बशर्त आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ कि बच्चों से कि वे हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि माँ की डांट के बाद पलटकर जवाब ना दें। उससे आपको धैर्य मिलेगा, भविष्य में आप में लड़ने की ताकत आएगी। आप जानते हैं अर्जुन जो है, अर्जुन जब हवा में बाण चढ़ाता था तो उसके बाण छोड़ने से ही पता लग जाता था कि कितने किलोमीटर पहले से बाण छोड़ा गया है, इतना ताकतवर था। पर गुस्सा बहुत आता था उसको, जरा जरा से में धैर्य खो देता था। ईश्वर ने उसको 6 महीने के लिए एक ऐसी जगह बैठाया जहाँ पर वो शास्त्रीय संगीत सिखाने का काम करता, तो स्वभाव के विपरीत था वो। जब 6 महीने वहाँ रहा तो उसने धैर्य सीख लिया। वो जो 6 महीने का धैर्य वो माँ आपको अपने पास बैठ के सिखाती है। जब वो डांटती है तो इसीलिए सिखाती है कि आप में धैर्य आए जाए, और इसी से आप जीवन में आगे बढ़ते हो। और एक बात और आखिरी में कहूँगा कि चाहे राम हो, कृष्ण हो, हज़रत मोहम्मद हो, ईसा मसीह हो, गुरु नानक हो, और भी तमाम लोग जो आप जिनको मॉडल समझते हैं, वो सब किसी न किसी माँ की संतान हैं। तो आप भी किसी माँ की संतान हैं,
अपनी माँ को देखिए और भविष्य के लिए पूरी ताकत से जुट जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए।